जी, दुर्गा जी, विष्णु भगवान, सूर्य भगवान, गणेश भगवान, राम, कृष्ण, हनुमान जी, इसमें से किसी को भी आप अगर पूछते हैं तो हमारा सनातन धर्म के अनुसार अनादि देव को ही पूछते हैं। तो आपके घर में एक छोटा सा स्थान होना चाहिए, मंदिर, जिसके दिल में भगवान के लिए जगह होती है। उसके घर के अंदर भी कोई एक छोटा सा कोना होता है जहाँ वो भगवान की मूर्ति रखता है। मैं सोचता हूँ आप सभी लोग रखते हो, रखना भी चाहिए। आजकल बने हुए लकड़ी के और संगमरमर के भी मंदिर मिलते हैं। कई लोगों को लगता है भाई हमारे पास जगह नहीं तो मंदिर कहीं लगा दे, वहीं पे उनको भगवान को विराजित कर दे। उसके अंदर फिर भगवान की कोई मूर्ति जो आपको सबसे प्यारी लगती है वो रखना चाहिए, अथवा उनका कोई विग्रह हो, जैसे तस्वीर नहीं होकर के पीतल की, चांदी की, अथवा जिस धातु की भी आप पसंद करो, अष्ट धातु की मूर्ति रखना चाहिए। भक्ति कैसे करते हैं बतला रहे हैं आप। फिर रोजाना आपको चाहिए, अगर तस्वीर है तो तस्वीर पे धूल नहीं जमने देना चाहिए। रोजाना कपड़े से पोंछना चाहिए जो मंदिर में आपने रखी है। बाकी जो दीवारों पर टंगी है वो भले आप समय समय से साफ करें, लेकिन अगर मंदिर में रखी हुई मूर्ति को अगर आप साफ नहीं करेंगे तो उस पर अगर धूल जमेगी तो आपकी किस्मत पे भी धूल जम जाती है, समस्याएं आ जाती है। मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां मत रखो, लेकिन जो रखो उनकी सेवा करो, क्योंकि जिसकी आप सेवा करते हो उसमें चेतनता, उसकी शक्ति जागृत हो जाती है। तो मूर्ति को रोज पोछें। अगर स्नान कराने लायक और आप स्नान कराना चाहते हो तो स्नान कराएं, कपड़े से पोछें, और यदि संभव हो तो आप उनके ऊपर तिलक लगाएं, चंदन, कुमकुम, दीपक जलाएं। और अगर आप कर सकते हैं तो नित्य आपको क्या करना चाहिए? नित्य आपको भगवान को कुछ भोग लगाना चाहिए। उसका शॉर्टकट तो ये है कि एक डब्बे में आपने चने चिरौंजी अथवा ड्राई फ्रूट रख लिया, एक कटोरी में डाल करके भोग लगा दिया। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि अगर आप कर सको, और जो कि वास्तव में करना चाहिए, घर में जो भोजन बनता है आपका, तो पहली थाली जो है भगवान के सामने लगाना चाहिए। अभी जैसे ये प्रसाद बना है, अगर पहली थाली अगर गुरुदेव के सामने, भगवान के विग्रह के सामने रख करके निवेदित कर दी तो उसमें बरकत आ जाती है, स्वाद आ जाता है, भंडारा बहुत बढ़िया चलेगा, लोग प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो फिर वो खाने की वस्तु नहीं रही, वो तो प्रसाद हो गया। तो रामायण में कहा तुम्हें ही निवेदित भोजन करेंगे। तो शुरुआत बतला रहे हैं। अभी लोग क्या है आजकल चौथी वाली पे जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं पहली दूसरी से चल के चौथी तक जा रहे हैं। तो भगवान को भोग नित्य लगाना चाहिए, उससे अन्न के जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अगर कमाने में कोई किसी का दिल दुख गया, वो आपके अन्न आया, वो आपके ऊपर गलत प्रभाव डालेगा। बनाने वाले की दृष्टि में कुछ गलती हुई, बनाने में शुद्धि अशुद्धि में कोई दोष हो गया, भगवान को भोग लगा दिया तो क्या हो गया? वो दोष दूर हो जाएगा। उसके बाद जो गुरुजी ने बताया है, एक पाठ करना चाहिए। हनुमान जी, हनुमान चालीसा सुनाओ आप उनको, कोई स्तोत्र सुनाओ। उसके बाद में भगवान के नाम की माला करना चाहिए। जो आपके इष्ट हैं उनके अनुसार माला जपना चाहिए। ज़्यादा डिटेल तो महात्मा जिससे आप दीक्षा लेते हो अथवा किसी संत से भी पूछो तो वो बताएंगे कि कौन से भगवान के लिए आपको कैसी माला जपना चाहिए। माला गठी हुई होना चाहिए, वो गोमुखी में रखकर जपना चाहिए, जपने की मुद्रा क्या होना चाहिए, आसन पर बैठ के जपना चाहिए। ये सब बातें भी महात्मा अपने साधकों को सबको बतलाते, जो भी पूछता उनको बतलाते। अब आप उपासना करोगे तो क्या होगा? भगवान के साथ आपका संबंध जुड़ जाए। अब आपकी जिंदगी में कभी भी कोई चिंता, भय, तनाव, दुख आएगा तो आपको क्या ख्याल आएगा? अरे ये समस्या आ गई है, कोई बात नहीं, भगवान है ना, सब ठीक करेंगे। आपका भगवान पे विश्वास है तो भगवान की कृपा से वो समस्या का कुछ समाधान हो जाएगा।